Rahim. Assalamu alaikum cadets. I hope you all are fine. Cadets, in our previous lecture we discussed about parallelograms or triangles between two same parallels. दो parallels के दरमियान triangles और पैरेललोग्राम्स को हमने डिस्कस किया था. आई होप कि आपने उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा. आल्टीट्यूड किस तरह ड्रॉ करते हैं वो भी बताया था. वो बहुत कॉमन सी चीज़ें थी लेकिन उनको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना था. तो चलें आज हम नेक्स्ट प्रूफ की तरफ चलते हैं. 16.1.1 हमारे पास थ्योरम है पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेस. पैरेललोग्राम्स की बात हुई है ऑन द सेम बेस. याद रहे यहाँ पे बात हुई है सेम बेस की, मतलब एक से ज़्यादा पैरेललोग्राम है इसलिए लफ्ज़ एस लगाया उसने साथ. पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस, उसकी बेस जो होगी, जितनी भी पैरेललोग्राम्स हम ड्रॉ करेंगे, हम 2 ड्रॉ करेंगे तो उनकी बेस एक ही होगी, नीचे जो बेस होगी वो सेम होगी. एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, अब यहाँ लफ्ज़ उसने यूज़ किया कि वो दो सेम पैरेलल्स के दरमियान भी हो गया, पैरेलल लाइंस के दरमियान, और सेम आल्टीट्यूड, उसका आल्टीट्यूड भी सेम होगा. आर इक्वल इन एरिया. हमने प्रूफ क्या करना है कि वो इक्वल इन एरिया. पैरेललोग्राम्स हैं जिनकी बेस एक ही है, जिनकी बेस क्या है, एक ही है, वो पैरेलल लाइंस के दरमियान में है. हमने प्रूफ करना है कि वो उनका दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया क्या है, इक्वल है. पहले तो फिगर समझ लें. ये कोई भी एक लाइन है इस तरह से, इसी की कोई पैरेलल लाइन होगी आपके पास यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से. ये कोई पैरेलल लाइन. उसने आपको कहा है कि आपके पास पैरेललोग्राम्स हैं, मतलब 2 पैरेललोग्राम्स हैं, उनकी जो बेस है वो सेम है. उनकी बेस क्या है, सेम. इसका मतलब है ये बेस जो है ये मेरे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी. अगर मैं कोई एक इस तरह से पैरेललोग्राम ड्रॉ करूँ, देखें पैरेललोग्राम में 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता, ये आपको पता है. तो मैं पहले पहली पैरेललोग्राम ड्रॉ करती हूँ इस तरह से. अब मुझे जो लाइन ड्रॉ करनी है वो बिल्कुल इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है. याद रहे, अगर मैं इस तरह ड्रॉ करूँगी तो ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ठीक है, वो पैरेललोग्राम नहीं होगी. पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं. सो इसकी जो बिल्कुल इसी के पैरेलल मैंने ड्रॉ करनी है, इसी के पैरेलल इस तरह से. तो ये मैंने इसी के पैरेलल ड्रॉ कर दी और इसको स्ट्रेच करके, एक पैरेलल लाइन को आप स्ट्रेच कर सकते हैं, मैंने इस तरह से एक्सटेंड कर दिया. ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम बन गई. इसको कोई भी नेम दे दें, हम आपकी बुक वाला नेम ही यूज़ कर सकते हैं, ABEF. ABEF, ये मैंने एक पैरेललोग्राम बना. उसने कहा है पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेस. बेस आपके पास सेम रहनी चाहिए. बेस मेरे पास यही रहेगी, ठीक है, बेस मेरे पास यही रहेगी. अब मुझे दूसरी पैरेललोग्राम ड्रॉ करनी है. तो जब मैं इससे दूसरी पैरेललोग्राम ड्रॉ करूँगी तो मुझे इसको कुछ इस तरह से आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, स्ट्रेच करना पड़ेगा. पैरेललोग्राम, इसकी पैरेललोग्राम ड्रॉ करनी है इस तरह. अब मुझे जो दूसरी इसको छोड़ दे, अब मुझे यहाँ से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करनी है बिल्कुल इस तरह. तो वो मैंने क्या, किस तरह ड्रॉ करनी है, बिल्कुल इसी के पैरेलल लाइन मैंने यहाँ पे स्ट्रेच करनी है ये, और इसको हम डॉटेड लाइन से स्ट्रेच करके आगे मिला देंगे. तो ये आपके पास कोई दूसरी पैरेललोग्राम बन गई है. हम इसको किसी भी ABCD का नेम दे देते हैं, ठीक है. ओके कैडेट्स, देखिए मैंने इसको येलो शेड कर दिया ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में कि ये एक पहली पैरेललोग्राम थी जो हमने खुद ड्रॉ की थी, ठीक है, पहली पैरेललोग्राम थी. क्योंकि उसने हमें गिवन दिया है कि पैरेललोग्राम्स विद सेम बेस, उनकी बेस सेम होनी चाहिए. ये सब चीज़ें हमें गिवन है, हमने गिवन से ड्रॉ किया, हमने खुद से कुछ भी ड्रॉ नहीं किया अभी, ठीक है. जो गिवन था सिर्फ उसी को हमने एक स्केच फॉर्म में यहाँ पे लिखा है. तो ये येलो वाली आपके पास पहली पैरेललोग्राम हो गई. ये साइन पैरेललोग्राम को शो करने का होता है. पैरेललोग्राम आप इस तरह से लिखते हैं. तो पैरेलल लाइंस को शो करने का तरीका होता है ये वाला पैरेलल. पैरेलल की जगह हम ये साइन यूज़ करते हैं, दो सीधा पैरेलल, और साथ GM लिख देते हैं. ये पूरा साइन पैरेललोग्राम को शो करने का साइन होता है. हम पूरे थ्योरम में पूरा लफ्ज़ पैरेललोग्राम लिखने की बजाय सिर्फ ये वर्ड यूज़ करेंगे, तो आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना, ठीक है. अब दूसरी पैरेललोग्राम आपके पास कौन सी है, ABCD. तो हम इसको पिंक से हाईलाइट कर देते हैं. मैंने दूसरी वाली पैरेललोग्राम को पिंक से शेड कर दिया. ये आपके पास दूसरी पैरेललोग्राम है ABCD. पैरेललोग्राम, इसको शो करने का तरीका ये होता है, आप पैरेलल लाइंस लिखते हो और ABCD. ये बात आपने अच्छे से याद रखनी है कि हम पैरेललोग्राम की जगह ये साइन यूज़ करेंगे. इसका मतलब इसको पढ़ेंगे कैसे, पैरेललोग्राम, ठीक है. आई होप कि आपको फिगर की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी. अब हमने प्रूफ क्या करना है कि ये जो येलो वाला इतना एरिया था, इस पूरी पैरेललोग्राम का एरिया इस वाली पैरेललोग्राम के एरिया के बिल्कुल इक्वल हो. वैसे तो देखने में मुझे नज़र आ रहा है कि दोनों पैरेललोग्राम सेम है तो इनका एरिया भी सेम होगा. अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात बताती चलती हूँ आपको.
अगर मैं येलो वाली पैरेललोग्राम को देखूँ, इसको हाईलाइट करके, ये वाली पैरेललोग्राम और इसको हाईलाइट करके ये वाली पैरेलल, तो इनमें कॉमन रीजन जो है वो आपके पास ये है ABED। ये आपके पास क्या है, कॉमन रीजन है दोनों का। दोनों ये इसमें दोनों शेड हुए हैं, दोनों ये आपके पास कॉमन रीजन है। इसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, 4 कॉर्नर से मिलके बन रही है। ना तो ये पैरेललोग्राम है और ना ही ये रेक्टेंगल है, तो ये आपके पास क्या होगी, क्वाड्रिलेटरल। जो 4 वर्टिसेस 4 पॉइंट से मिलके हम उसको बनाते हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये इनमें कॉमन है। हम इसकी मदद से क्या करेंगे, इन दोनों, इस पैरेललोग्राम का और इस पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम। ओके कैडेट्स, आपको गिवन क्या था, ये वही फिगर जो मैंने अभी आपको समझाई है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, उसी को मैंने यहाँ पे बनाया। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया है कि जो शेडेड एरिया, जो दोनों का कॉमन एरिया था, उसको मैंने बॉल पॉइंट से शेड कर दिया ताकि आपको पता चल जाए कि ये दोनों का शेडेड एरिया है। ये पहली एक पैरेललोग्राम है, इसको हाईलाइट कर दूँ तो ये कोई भी दूसरी पैरेललोग्राम है। ठीक है, हमें गिवन था पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स। ठीक है, 2 पैरेललोग्राम्स ABCD, ये सब कुछ हमें गिवन है, उसको जस्ट हमने ड्रॉ किया है और कुछ नहीं किया। 2 पैरेललोग्राम्स ABCD एंड ABEF, ABCD एंड ABEF 2 पैरेललोग्राम्स है हैविंग सेम बेस AB। तो देखें बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है, उनकी बेस जो है वो सेम है AB। एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, ये भी एक सेम पैरेलल, उसी की डायरेक्शन में ये दूसरी एक सेम पैरेलल लाइन है। उनके दरमियान AB एंड DE 2 सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान हमने क्या किया है, इनको ड्रॉ कर दिया है। ये गिवन था, उसको जस्ट हमने फिगर आउट किया है, हमने खुद से कंस्ट्रक्शन वर्क बिल्कुल भी नहीं किया। ठीक है, याद रहे, अभी हमने खुद से जो एक्स्ट्रा असम्पशन हम करते होते थे, खुद से कंस्ट्रक्ट करते होते थे प्रूफ करने के लिए, यहाँ ऐसा कोई भी काम हमने नहीं किया। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो पैरेललोग्राम विद सेम बेस है, पैरेलल लाइंस के दरमियान है, आर इक्वल इन एरिया, उनका एरिया इक्वल होना चाहिए, ये हमने प्रूफ करना है। तो पैरेललोग्राम्स का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, अभी मैंने आपको बताया ये साइन हम पैरेललोग्राम के लिए यूज़ करेंगे पूरे थ्योरम में, तो ये आपको कंफर्म हो जाना चाहिए। ABCD पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होना चाहिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF के, ABEF के। मतलब मुझे क्लियरली देखने में नज़र आ रहा है कि दोनों सेम पैरेललोग्राम्स हैं। अगर शेप सेम है तो उनका एरिया भी सेम होगा, लेकिन ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है थ्योरम से। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल होना चाहिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF, ये मुझे प्रूफ करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं किया, एक्स्ट्रा काम खुद से मैंने कोई नहीं किया। मैंने क्या किया है, जस्ट D को स्ट्रेच करके F से मिला दिया है और इधर से E को स्ट्रेच करके C से मिला दिया है। अगर आप चाहें तो कंस्ट्रक्शन वर्क में हम जस्ट ये लिख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ 2 पैरेललोग्राम्स उसने हमें कहा था ऑन सेम बेस, वही हमने ड्रॉ की, गिवन था। अदरवाइज़ आप कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं भी लिखें तो इट्स ओके। अगर आप लिखना चाहते हैं तो हमने D को F से मिलाया है और E को C से ज्वाइन किया है, एंड दैट्स इट। इसके ज़्यादा अलावा हमने कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं किया, तो आप चाहें तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। प्रूफ सारा आपको इसी फिगर से समझ आ जाएगा, बस आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अब अभी अगर मैं ABCD वाली पैरेललोग्राम को देखूं, ठीक है, ABCD वाली पैरेललोग्राम को देखूंगी तो मैं इसको हाईलाइट कर दूंगी। इसको मैंने हाईड कर दिया है। ठीक है, हाईलाइटेड एरिया जो है, अब ये आपके पास ABCD पैरेललोग्राम है। अब देखें, एक पैरेललोग्राम 2 चीज़ों पे कंसिस्ट कर रही है, आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। एक जो बिल्कुल पिंक वाला एरिया है वो आपके पास एक ट्रायंगल है, और जो बिल्कुल ऑरेंज सा शेडेड एरिया ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल है। तो एक पैरेललोग्राम का एरिया 2 चीज़ों पे कंसिस्ट कर रहा है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ABCD का एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABED प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE। तो यही मैंने यहाँ पे लिख दिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल होगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABED के, ये ABED क्वाड्रिलेटरल है, प्लस ए ट्रायंगल CBE, ये CBE या BCE आपकी अपनी चॉइस है, जो मर्जी लिखते हैं। ये एरिया एक्सियम था तो इसकी रीज़न में मैंने एरिया एक्सियम लिख दिया। ठीक है, अब ये था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। अब हमने दूसरी पैरेललोग्राम का देखना है, वो है ABEF। इसको हाइड कर दूंगी पिंक वाले को। अब दूसरी पैरेललोग्राम की तरफ आ जाए, ABEF दूसरी पैरेललोग्राम है। ये भी क्लियरली मुझे देखने में नज़र आ रहा है, ये पैरेललोग्राम 2 चीज़ों के ऊपर कंसिस्ट कर रही है। एक तो ये सेम वही क्वाड्रिलेटरल जो पीछे वाली में था ABED, और दूसरी ट्रायंगल चेंज है ADF। दूसरी ट्रायंगल आपके पास कौन सी है, ADF, या आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, DAF भी बोल सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है, ट्रायंगल का नेम ही है। ठीक है, तो इसका मतलब है अब मुझे
क्या करना है, इसका एरिया लिखना है। तो इस ट्रायंगल का मैं लिख दूंगी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ इक्वल है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल डी ए एफ, ये दूसरी लिख दी, ठीक है। अब देखें, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम है क्योंकि दोनों में क्वाड्रिलेटरल कॉमन है। इसका मतलब है अगर मैं ये भी प्रूफ कर दूं, ये दोनों में जो ट्रायंगल डिफरेंट है वो ये, और ये दोनों ट्रायंगल्स डिफरेंट हैं। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी ई इस वाले ट्रायंगल का एरिया इस वाले ट्रायंगल के बिल्कुल इक्वल है, तो मैं ये सक्सेसफुली प्रूफ कर सकती हूँ कि दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल है। क्योंकि देखें, ये और ये तो कॉमन पार्ट है, दोनों में सेम है, ठीक है, इसकी वैल्यू तो सेम होगी। अगर अब ये दोनों डिफरेंट है, ये सी बी ई है और ये डी ए एफ है, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि इसका एरिया की वैल्यू भी बिल्कुल वही आएगी जो इसके एरिया की है, तो फिर आपको पता है जो दोनों का आंसर होगा वो सेम होगा। इसी तरह दोनों का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल हो जाएगा। अब मुझे जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ सी बी ई और एरिया ऑफ डी ए एफ जो है वो इक्वल है। तो सबसे पहले हम इनमें 1-1 कोरिस्पॉन्डेंस चेक करेंगे या इन दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर करेंगे, ट्राइंगल सी बी ई और ट्राइंगल डी ए एफ। ये सी बी ई है, सी बी ई, और ये डी ए एफ। अब आपको मैं पहले एक बात क्लियर कर दूं, जब ये वाली पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ की थी, ए एफ जो थी ये वाली लाइन पैरेलल थी बी सी के, इसके बिल्कुल ऑपोजिट लाइन मैंने ड्रॉ की है, ठीक है। तो ये दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं, ये तो ये सेम होंगी, ठीक है। सिमिलरली अगर इस वाली पैरेललोग्राम की बात करूँ तो ये जो डी ए है ये इसके पैरेलल ड्रॉ की थी, ये पैरेललोग्राम बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास प्रूफ है, इन ट्रायंगल सी बी ई एंड डी ए एफ, दो ट्रायंगल्स हैं, उनको हम कंपेयर करने लगे हैं। तो आपको पता है दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूँ तो उनका एरिया भी इक्वल होगा, उनका एरिया आपस में इक्वल होगा। तो कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करने के लिए आप क्या प्रूफ करते हो, दो साइड्स इक्वल हो जाएं और एक एंगल। तो दो साइड्स प्रूफ करते हैं, सी बी इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ डी ए के मेजरमेंट ऑफ सी बी। ये देखा, अब इसको देखें, सी बी और ए डी, ये हमने पैरेललोग्राम्स थी ना, तो आपको पता है बाय डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम, डेफिनेशन कहती है ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इसका मतलब है सी बी और डी ए दोनों ट्रायंगल्स की जो 1-1 कोरिस्पॉन्डेंस आप चेक कर रहे हैं, दोनों ट्रायंगल्स की कोरिस्पॉन्डिंग लाइंस जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। सी बी इक्वल है डी ए के, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। सिमिलरली अब इसको देखें, बी ई को देखें, इसको छोड़ दें, बी ई को देखें और ए एफ को देखें, ये भी क्या है, बिल्कुल पैरेलल हैं, इक्वल हैं। मेजरमेंट ऑफ सी बी बी ई जो है वो इक्वल होगी मेजरमेंट ऑफ ए एफ के। तो आपने यहाँ पे लिख दिया मेजरमेंट ऑफ बी ई इक्वल है मेजरमेंट ऑफ ए एफ के, और रीज़न में वही लिखा ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, वो ऑपोजिट साइड थी तो वो इक्वल होगी। अब अगर दो साइड्स पैरेललोग्राम की ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड भी पैरेलल है, तो ऑफ कोर्स इट क्लियरली मींस कि इनका जो यहाँ एंगल बन रहा होगा वो हमेशा सेम होगा। ये हमने यहाँ पे लिख दिया, एंगल सी बी ई इक्वल होगा एंगल डी ए एफ के, बिकॉज पैरेललोग्राम बी सी पैरेललोग्राम ए डी वो पैरेलल है ए डी के, और ये दोनों लाइन्स जो हैं वो पैरेलल हैं। इसका मतलब है अगर अब दो साइड्स और एक एंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया तो दो ट्राइंगल्स पूरी की पूरी दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रेंट होंगी। दोनों साइड्स को भी, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स को भी हमने कॉन्ग्रेसी प्रूफ कर दी, इक्वल प्रूफ कर दिया, और एंगल को भी। तो इसका मतलब है दोनों ट्रायंगल्स जो होंगी ये आपके पास क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट होंगी। अब जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होती हैं इसका मतलब है दोनों सेम है, फिगर भी सेम है, शेप भी सेम है, साइज़ भी सेम है, तो इसका मतलब है इनका एरिया भी सेम है। एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी ई इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ए, ये कंग्रुएंट एरिया एक्सियम है, ठीक है। सो हमने, इसका मतलब है दोनों का एरिया ये वाला सेम आ गया। हमने प्रूफ कर दिया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है ए बी सी डी का वो इक्वल है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ के। तो आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।